नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, यूपी के अंदर असिस्टेंट टीचर, जिसको हम सहायक अध्यापक या सहायक टीचर कहते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला हुआ है और इसका रजिस्ट्रेशन है जो आज यानी 22 फरवरी को शुरू हो जाना था। क्योंकि मैं 22 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए आज का नाम मैं ले रहा हूं, परंतु अब इसकी डेट ना पोस्टपोन कर दी है और थोड़ी सी पोस्टपोन की है, हालांकि 3 दिन ही। और अब जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो 25 फरवरी से 25 फरवरी ऑनवर्ड ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। यहाँ पे जैसा आपने इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने हेडिंग ही लिखा है कि संशोधित समय सारणी इस प्रकार है। 18 अप्रैल को परीक्षा होगी, 18 मई को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। वो इन्फॉर्मेशन है कि आपका पेपर कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, और बाकी डेट्स भी बता रखी हैं। जैसे आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है, जैसे 18 मार्च मेंशन की हुई है, पूरा कब तक हो जाएगा। इसके बाद में फीस के बारे में भी बता रखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी हैं। परंतु आज जो हम बात करेंगे मेनली वो करेंगे कि यूपी के अंदर असिस्टेंट टीचर या हेडमास्टर के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वो आवश्यक चीजें कौन सी हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे और इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे थे यूपी के अंदर असिस्टेंट टीचर के बारे में। देखिए, चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हो या फिर एडेड स्कूल हो, इन दोनों के अंदर ही 2 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे हैं, यानी कि अध्यापक की और उसके बाद में हेडमास्टर की, जिसको प्रधानाध्यापक भी कहते हैं। तो ये सहायक टीचर कहाँ पे लगाए जाएंगे? जूनियर हाई स्कूल के अंदर। यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक, इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे 10 फरवरी 2021 को ये एक्चुअल में लेटर ये बनाया गया था, इसके बारे में मेंशन किया गया था और अब इसकी प्रोसेस है वो लगभग शुरू होने वाली है। परंतु ये थोड़ा सा डिले हो गया है। जैसा आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा डिले 22 फरवरी से शुरू होना था और अब ये 25 फरवरी को चला गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर इसके अंदर जरूर आ गया है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हमने पहले से ही हाईलाइट यहाँ पे करके रखा है ताकि हमारा समय भी बच सके और सही इन्फॉर्मेशन हम जान सकें। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बिंदु बना रखे हैं और वो बिंदु किस प्रकार हैं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि बिंदु 1 है, बिंदु 2 है और बिंदु 3 है। इस प्रकार से अलग अलग जगह पे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे हम देखते चलते हैं कि सबसे पहले पॉइंट्स के अंदर क्या मेंशन कर रखा है। और ये पहले पॉइंट्स के अंदर जो मेंशन कर रखा है वो है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में, यानी कि जिनको मान्यता मिली हुई है और जो एडिड हैं उनके बारे में बात है। हाई स्कूल में सहायक प्राध्यापक के पद की भर्ती है और सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाएगा, यानी ग्रेजुएशन की बात यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद में नीचे चलिए, पहले मैं इस नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ, फिर मैं अपनी तरफ से बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी। किस किस के लिए? जैसे चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय हेतु, यानी कि 4 सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। इसमें भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पे स्नातक मतलब वही जो ऊपर बता रहे थे हम, ग्रेजुएशन की बात यहाँ पे की गई है और ग्रेजुएशन लेवल पे ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी जो आपका सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा। इस बात को आप क्लियर यहाँ पे समझ लें। अब सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पहला जो पेपर होगा आपका जीके का होगा और ये सब के लिए कंपलसरी है। उसके बाद में ये 4 सब्जेक्ट किसी एक खंड का अभ्यर्थी का चयन करना है, यानी कि इन चारों में से किसी एक पर आपको अप्लाई करना है। भाषा में संस्कृत, भाषा के अंदर जो ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, किसी एक का चयन करना है। पहला जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो 50 नंबर का होगा जो कंपलसरी है और सेकंड जो पेपर होगा आपका वो 100 नंबर का है जो आपका सब्जेक्ट का है। तो ये बात क्लियर यहाँ पे
हो गई है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कितने कितने नंबर का पेपर होगा। उसके बाद में आता है आपका मुख्य अध्यापक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, हेडमास्टर के लिए। यहाँ पे जो न्यूनतम आपकी शिक्षा होगी या न्यूनतम जो लेवल होगा मुख्य अध्यापक के लिए वो भी स्नातक रहेगा। इसके साथ में 5 सालों का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और ये अनुभव अनिवार्य है। मतलब क्या है कि जो आपका एक्सपीरियंस है ये कंपलसरी है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में है प्रशिक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य, यानी कि लेवल तो आपका ग्रेजुएशन रहेगा, परंतु इसमें से जो सामान्य जनरल होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में और आपके नॉलेज के बारे में एक आधारित प्रश्न पत्र होगा। इसमें विभाग के अधिनियम, नियम, शासन, आदेश इत्यादि ये इन्फॉर्मेशन इसमें आपको जुटाने होंगी जो आपको इसकी तैयारी करनी होगी। इसके बाद में कुछ 4 नंबर बिंदु, 5 नंबर बिंदु भी है, परंतु इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मुझे नहीं लगा तो मैंने इसको छोड़ दिया है। 6ठे बिंदु के अंदर यहाँ पे मेंशन है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। अब ये 2020 जो यहाँ पे है ये गलती से मेंशन है, यहाँ पे 2021 आना है, तो ये कई बार जैसे क्लरिकल मिस्टेक कहते हैं ना, इस प्रकार की मिस्टेक यहाँ पे हो जाती हैं। तो भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए। भर्ती परीक्षा यानी भर्ती परीक्षा होगी सुपर टेट से, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं। सुपर टेट, सुपर का मतलब सुपर ही है और टेट का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये भर्ती आयोजन इस प्रकार से सुपर टेस्ट के माध्यम से आपका होगा। अब नीचे जो मेंशन कर रखा है ये आपका सिलेबस है और ये सिलेबस है सबसे पहले जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का है, जो पहला पेपर आपका होगा और जो 50 नंबर का है और कंपलसरी है। उसके बाद में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु खंड क, जैसे इसके अंदर लैंग्वेज मेंशन कर रखी है। फिर खंड ख यानी कि सेकंड पेपर जो आपका होगा उसके बारे में है, सामाजिक अध्ययन का सिलेबस ये मेंशन कर रखा इधर। उसके बाद में गणित का सिलेबस यहाँ पे है, विज्ञान का सिलेबस फिर दे रखा है इसके बाद में, और बाद में दे रखा है प्रधानाध्यापक हेतु। ये मतलब शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन भी इसके अंदर देखना होता है, इसलिए अलग से मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे चलते हैं हम विज्ञापन के प्रकाशन से रिलेटेड, यानी कि एडवर्टीजमेंट कब पब्लिश हुई थी। यहाँ पे आप देखिए विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था यानी कि पब्लिकेशन हुआ था 18 फरवरी 2021 को। ऑनलाइन आवेदन आपके 22 फरवरी से शुरू होने थे, यानी 22 फरवरी 2021 से, मैं आज का दिन की बात बता रहा था, परंतु अब ये होंगे 25 फरवरी ऑनवर्ड शुरू। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि क्या है? 8/3/2021 है, परंतु आपको मैंने एक चीज और दिखाई थी, मैं उसको दोबारा भी दिखा देता हूं। यदि आपने उसको मिस कर दिया तो एक बार दोबारा हमारा देखना बनता है। यहाँ पे आप देखिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 17 मार्च कर दी है और आवेदन की अंतिम तारीख 18 मार्च कर दी है। आवेदन पूरा करने की तारीख 19 मार्च कर दी है। ये आप ध्यान में रखें, यानी कि जो डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन में, इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव अब कर दिया है, तो ये बात आपको समझनी होगी। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे परीक्षा केंद्रों पर निर्धारण हेतु जनपद इत्यादि इन्फॉर्मेशन, कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रखी हैं, आप इनको ध्यान से देख लें। परीक्षा की तिथि यहाँ पे आप देखिए दिनांक 11 अप्रैल 2021 को मेंशन की हुई है, और इसके अंदर यदि आप देखोगे तो परीक्षा 18 अप्रैल को होगी, रिजल्ट 18 मई को होगा यहाँ पे। और आप देखोगे तो 9 बजे से 11 बजे, यानी कि डेट बदल सकती है, समय वही रहेगा। 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक पहला पेपर होगा। प्रधानाध्यापक हेतु 1 बजे से 3:30 बजे होगा, और दूसरा जो प्रश्न आपका आपका प्रश्न पत्र या फिर दूसरा जो पेपर आपका होगा वो 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक होगा। और परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिका दे देनी है वगैरह वगैरह, ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं ये सब यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है कि उक्त के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपयुक्त प्रदत्त निर्देशों के क्रम में बिल्कुल जो ठेठ हिंदी मतलब वो होती है ना कि खास हिंदी यहाँ पे मेंशन की गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के लिए रिक्त पदों पर
चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में निर्धारित समय सारणी है। तो दोस्तों यहाँ पे आर.वी. सिंह विशेष सचिव के साइन है और ये पूरा कंप्लीट एडवर्टीजमेंट यहाँ पे हो जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन करा देना है और भीड़ की वेट मत करें, लास्ट डेट की आप वेट मत करें। उसके साथ में आपको तैयारी करनी है। जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है उस सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है और उस सिलेबस को नोट डाउन कर ले या फिर प्रिंट आउट कर ले, बात एक ही है। उसके बाद में जितने भी ये पॉइंट्स दे रखे हैं, जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं, इन टॉपिक्स का सिलेबस आपको जुटा लेना है, यानी कि कंटेंट मैटर आपको जुटा लेना है। चाहे आप बुक्स खरीदें, चाहे आप नोट्स करें, जो भी आप कर सकते हैं वो यहाँ पे करें, परंतु सभी कंटेंट्स का आपके पास मटेरियल होना चाहिए पढ़ने के लिए। क्योंकि पहला पेपर आपका कंपलसरी है तो उसकी तैयारी आपको, जनरल नॉलेज की तैयारी आपको भी करनी पड़ेगी और उसको बढ़िया ढंग से आप तैयारी करें, ये आप याद रखें। फिर आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा? जैसा सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपका दोनों टेस्ट के अंदर जो आपकी मेरिट बनेगी उस आधार पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आपके मन में ये भी होंगे कि इसके अंदर सैलरी कितनी बनेगी, कहाँ पोस्टिंग आएगी, वगैरह वगैरह। यदि आप चाहेंगे तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना है और कंपटीशन के आधार पे ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमें इस सिलेबस को जुटा लेना है, कंटेंट मैटर को तैयार कर लेना है। दोस्तों ये था आज का कंटेंट। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा। हाँ, क्वेस्ट इंडिया के नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। जैसा आपको सहूलियत लगती है वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।